Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So, we completed the miscellaneous exercise on chapter number 8 yesterday. That chapter has been over from my side, and now the extra questions and the extra doubts questions. तो मिसलेनियस जो पुरानी बुक है उसमें से ट्राई किया आपने कुछ क्वेश्चंस। बताओ कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया या क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देख तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पास जो पैराबोला एंड जो लाइन गिवन है। 1 सेकेंड। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो हमको पैराबोला एंड द लाइन गिवन है वो आप देखो उसकी जो इक्वेशन है टोटल न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्लोप वाली फॉर्म में। तो हम इसका जो एरिया निकालेंगे वो भी देखो यहाँ पे ए और यहाँ पे एम इसकी फॉर्म में ही निकलेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में तो निकलेगा नहीं। पहली चीज तो ये डिसाइड हो जानी चाहिए कि ए और एम की फॉर्म या तो टोटल ए या टोटल एम की फॉर्म में या दोनों में निकले सकते फंक्शन ऑफ ए एंड एम। सेकेंड चीज, अब पैराबोला की न्यूमेरिक फॉर्म नहीं भी गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो कम से कम फेस कौन सा होगा, कौन सा फेसिंग होगा, आइडिया बेस्ड तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। सिमिलरली वाई इक्वल्स टू एम एक्स किस टाइप की लाइन होगी, थोड़ा आइडिया बेस्ड तो फिगर बनाना ही पड़ेगा। चलो तो बनाते हैं। सो सबसे पहले 2D ग्राफ। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AX है, सबसे पहले वो बताओ किस टाइप का पैराबोला होता है। राइटवर्ड फेसिंग होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी वो वाई की प्लस माइनस के लिए एक्स पॉजिटिव है। तो सो लेट्स से ये हो गया हमारा पैराबोला। ये तो बना ही दोगे। अब लाइन जो है वाई इक्वल्स टू एम एक्स है, पैराबोला तो है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 AX। यहाँ से वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स भी निकाल लो, या फिर रुक जाओ, क्या बता एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकले देखते हैं। लाइन क्या है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स। और लाइन की इनको इक्वेशन को इंटरसेक्ट भी करवाना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए। क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स वाली जो फॉर्म है क्या होती थी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती थी। ठीक है। अब इसको कंपेयर किया तो एम ही मिला है ना, स्लोप तो एम है ना। स्लोप तो इसमें क्या है, यहाँ से क्या पता चला कि स्लोप तो जो है वो दे नहीं रखा, उसकी न्यूमेरिक फॉर्म दे नहीं रखी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट सी की वैल्यू जीरो है ये पता है। अब सी की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये होता है ये प्लस जीरो लगा दिया मैंने, यानी कि वाई इंटरसेप्ट जीरो है। वाई इंटरसेप्ट जीरो का मतलब ये होता है कि ना तो वाई ओरिजिन से ऊपर काटेगी ना ओरिजिन से नीचे काटेगी, ओरिजिन से पास थ्रू होगी। इतना पता चल गया कि ओरिजिन से पास थ्रू होगी। ठीक है, अब ओरिजिन से पास थ्रू होगी तो कितने टाइप्स की लाइन हो सकती है ओरिजिन से पास थ्रू होने वाली, चार टाइप की लाइन। चार टाइप की लाइन हो सकती है। ऐसे एक्यूट एंगल बनाने वाली भी हो सकती है। ठीक है, इस केस में एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और दो टाइप की बनेगी, चार टाइप की क्यों बनेगी, एक ऐसे और एक ऐसे, बस दैट्स इट। अगर ओरिजिन से पास नहीं करती है तो चार टाइप की बनती है, एक, दो, तीन, चार। लेकिन जब ओरिजिन से पास करी तो दो ही टाइप की होगी, या तो एक्यूट एंगल बनाने वाली जिसमें स्लोप पॉजिटिव है, और या फिर ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाली जिसमें स्लोप नेगेटिव है। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये एक्यूट एंगल बनाती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, तो ये वाला एरिया शेड होगा।
और अगर ये एक्यूट एंगल बनाती है तो ऊपर वाला होगा। होगा तो एक ही पार्ट, और आंसर भी सेम ही आएगा, क्योंकि जितना सिमेट्रिक है, अगर ऐसे करेंगे तो जितना यहाँ से कट करेगा पैराबोला ऊपर नीचे सिमेट्रिक है। समझ आया? तो कोई सा भी एक केस पकड़ के आंसर निकालो, दैट्स इट, यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो लेट्स से मैं ये वाला केस पकड़ लेता हूँ कि लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एरिया निकालना है, दैट्स इट। ये एरिया निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा पहले तो, और फिर वहां से ऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट से ऑर्डिनेट बना दे, लाइक दिस। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या निकला, y इक्वल्स टू 2 √ax। यही मेरा मेन फंक्शन भी हो गया, f1x तो यही हो गया, 2 √ax, और यहाँ पे 8 f2x ये हो गया mx। डन। इंटरसेक्शन कराओ, इक्वेशन 1 किसको मानेंगे, इसको, 2 इसको, कंपेयर करो। तो mx इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, वहां से है 2 √ax, और यहाँ से क्या है mx, mx इधर लिखो, बड़े बड़ी पावर यहाँ लिखो mx, वहाँ पे क्या है 2 √ax, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये जो हो जाएगा m² x², ये हो जाएगा वही 4ax। ठीक है, इसको इधर बुलाओ। अब एक x तो काट दो, मतलब इस, चलो एक बार इसको इधर बुला लो, क्योंकि एक x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। 4ax इक्वल्स टू 0, तो कॉमन लो, x कॉमन आया, mx - 4a = 0। तो या तो यहाँ से x की वैल्यू 0, या फिर x की वैल्यू 4a/m। दैट मीन्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, हो भी रहा है देखो। तो x = 0 तो यहाँ पे ओरिजिन, और दूसरा जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 4a/m, और y कोऑर्डिनेट नहीं पता, पता भी नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, 4a/m, 0। ये हो जाएगा a, हो जाएगा वो a, वो ले लो, a से b मिला ना, इसको a ले लो, इसको b ले लो। ठीक है, अब ये एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, कि वो एरिया बिटवीन द कर्व्स वाला क्वेश्चन हो गया ये। इस पैराबोला के नीचे का एरिया लो पूरा ये, माइनस इस लाइन के नीचे का एरिया ले लो ये, और लाइन के नीचे का एरिया अगर आप ट्राइंगल लेके लो तो हाफ इंटू बेस इंटू वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा लेकिन। तो इसके आगे एरिया कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो शॉर्ट में बता देते हैं, फिर अब केवल इंटीग्रेट करने का काम है आपके पास। तो पैराबोला के नीचे का एरिया इंटीग्रेट करना पड़ेगा पैराबोला को, यानी f1x को, dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 4a/m। ठीक है, माइनस, फिर f2x dx, और इसको भी सेम ही करना पड़ेगा, अगर दोनों को सेम करना पड़ेगा तो कंपाइल भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो दोनों। तो कर दो। f1x क्या था, 2 √ax, माइनस f2x क्या था, mx dx, और 0 से लेके 4a/m। 2 √ax का आप वो करो पहले तो, 2 √ax को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 √a तो इसमें क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, और √x है बस वेरिएबल पार्ट। 2 √a कांस्टेंट पार्ट, √x वेरिएबल, तो 2 √a का तो 2 √a ही हो जाएगा। और √x का क्या होता है इंटीग्रल, 2/3 x⁻³ तो ये पूरा पार्ट तो हो गया कांस्टेंट, केवल x⁻³ बचा। इस पे लिमिट लगा दो, एक तो 0 से लेके 4a/m, फिर माइनस mx में से m कांस्टेंट है, और x का क्या बनता है, x²/2, तो 2 तो नीचे ले आओ और x² पे लगा दो, वही 0 से 4a/। ठीक है, आगे बस लिमिट पुटअप करनी है, और a और m की फॉर्म में आंसर आएगा, साफ साफ दिख रहा है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। 11th, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। अब देखो, मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, पर दो मॉडुलस है, तो 2 × 2 4 इक्वेशन बनेगी, मतलब इसके दो केस बनेंगे, इसके भी दो केस बनेंगे, इसके जो दो केस बनेंगे, इसके दो केस बनेंगे, तो इसका पहले केस से इसका पहला केस, इसके पहले केस से इसका दूसरा, इसके दूसरे से पहला, और दूसरे से दूसरा, तो चार केस बन गए। तो मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है, या तो एक्स या -x, दो सिचुएशंस में, ग्रेटर इक्वल टू, ये भी दो तरीके से खुलेगा, वाई
-y। तो चार इक्वेशंस बना दो। एक तो बनेगा, बीच में प्लस साइन है ना, तो एक तो बनेगी x+y=1, दूसरी क्या बनेगी x-y=1, फिर तीसरी क्या बनेगी -x+y=1, और फिर अगली क्या है -x-y=1। चारों की आप ग्राफ में ड्रॉ करो, चारों को ग्राफ में ड्रॉ करो तो कुछ एरिया बाउंड होगा वो पता करना लगाना है आपको। ठीक है, चारों को आपको फिगर में ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, या तो वही y=mx+c पे जाओ, है ना, तो आप देखोगे y=mx+c पे जाओगे ना तो 1 1 1 1 है चारों तरफ, है ना, एक किस कहीं जगह वन आएगा, कहीं जगह -1 आएगा, कहीं जगह वन आएगा, कहीं जगह, तो कहीं जगह वन पे काटेगी, कहीं जगह -1 पे काटेगी, कहीं जगह वन पे काटेगी, कहीं जगह। या फिर दूसरा तरीका ये है, आपने टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म भी तो पढ़ी है, वो ज़्यादा आसान है यहाँ पे। टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करें तो x/1 + y/1 = 1, इसको करो। x/1 + y/-1 = 1, इसको करो। x/-1 + y/-1 और x/-1 + y/-1 तो क्या एक फॉर्म क्या आती है, x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट वन है, y दोनों दोनों इंटरसेप्ट पता कर लिया। तो वन 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 -1 -1 वन वन माइनस, चारों कोने मार्क कर दिए। x इंटरसेप्ट वन, y इंटरसेप्ट वन, यानी x को वन पे, y को वन पे, तो ये वाली लाइन बन गई। फिर x को तो वन पे, यानी y को -1 पे, तो इन दोनों को कंपाइल करके ये वाली लाइन बन गई। फिर x को -1 पे और y को वन पे, तो इन दोनों को कंपाइल करके ये वाली लाइन बन गई। और फिर x को -1 पे, y को भी -1, तो दोनों को कंपाइल करके ये वाली लाइन बन गई। तो चारों लाइन बन गई है हमारे पास, x+y=1, x-y=1। ठीक है, अब इसका एंक्लोज्ड एरिया चाहिए, तो इनका एंक्लोज्ड एरिया भी सिमेट्रिक है। कोई भी एक निकाल लो, उसका चार गुना कर लो, 1 2 3 4, चारों सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लो बस आप, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के क्या कर दो, इसको चार गुना कर दो। अब जब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हो तो लाइन कौन सी ले रहे हो, फिर आप ये वाली ले रहे हो छत के रूप में। तो ये वाली कौन सी लाइन थी, 1 1, पहले वाली है ना, x+y=1 वाली लाइन थी। तो यहाँ से y इज ए फंक्शन ऑफ x बन जाएगा 1 - x, तो 1 - x को इंटीग्रेट कर दो, वन का इंटीग्रल x और -x²/2। फिर इस पर लिमिट लगेगी 0 से 1, ये 1 ही तो है, 0 से 1 लिमिट लगाओ और फिर जो आंसर है उसका चार गुना कर दो आंसर। अगेन इसमें अगर आप इंटीग्रेशन का यूज ना करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल जाएगा, तो पता है मुझे बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है। तो हाफ इंटू 1 × 1, यानी हाफ, हाफ का चार गुना करो, दो स्क्वायर यूनिट टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट उसने कहा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो फिर इंटीग्रेशन नहीं करना। समझ आया। नेक्स्ट, फिगर बनने तक की देरी थी, बाकी बहुत आसान सा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, 15th। 15th क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, याद करो। लास्ट ईयर लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा था हमने। एरिया कौन सा शेड होगा वो बस पता करो आप। तो जैसे कि हमारे पास 2D फिगर है ये वाला। तो पहला कर्व क्या है, y² कर्व तो ये है y² < <4x। तो ये एक कर्व नहीं होगा, ये एक शेडेड एरिया होगा, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, समझ गए। अगर ये इक्वल टू होता तो एक ही कर्व होता, लेकिन अब ये शेडेड एरिया कहाँ है ये पता करने के लिए पता करना पड़ेगा कर्व कहाँ है। तो टेम्पररी इसको आप मान लो y² = 4x और कर्व बनाओ एक बार। तो y² = 4x पैराबोला बनेगा। कौन सा कर्व होगा, राइटवर्ड फेसिंग। तो ये मैंने बना दिया राइटवर्ड फेसिंग। ठीक है, डन। ये है हमारा y² = 4x। पहले एक बार सारे कर्व बना दो। दूसरा क्या है, फोर, अच्छा दो ही तो है, 4x² + 4y² < हाँ, दो है ना। दूसरा ये है, एक ये है और एक ये है, इनसे एरिया जो इंक्लोज वही तो पता करना है। तो दूसरा लिख देता हूँ मैं, 4x² + 4y² < <9। ओके, अब अगेन इसको क्या करो, पहले तो आप इक्वल टू मान लो और पता लगाओ कि कर्व कहाँ है। शेडेड एरिया जब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये पता नहीं चले कर्व कहाँ है। टेम्परली आप =9 मान लो। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो, 4 कॉमन लेके उधर भेजो, सर्किल है ही है, ध्यान से देखो, 9/4। ठीक है, फिर सर्किल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो x² डिवाइडेड बाय ये 9/4, मतलब इधर आएगा तो 4/9 हो जाएगा।
4/9 2/3 का होल स्क्वायर होता है। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट उसी से कवर कन्वर्ट कर लो ना। x-h, x-0 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर तो आ गया मेरा 0,0, h, के जो होता है। ठीक है, और रेडियस आ गई मेरी 3/2 यूनिट्स। सर्किल बना दो। तो ये हो गया 0,0, तो सेंटर एक सर्किल ऐसा बनाओ जिसमें 3/2 तो कुछ भी बना दो और 3/2 मान लो। सो लेट से ये हो गया सर्किल। ठीक है, इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने, 3/2 यूनिट्स, यानी कि ये क्या हो गया 3/2, 3/2, ठीक है। ये सेंटर ओ हो ही गया 0,0। ये ए ले लो। अब वो पॉइंट निकालना है पहले, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तभी एरिया। अच्छा, इससे इंक्लोज एरिया पूछा है। अब वन मोर थिंग, अब पहले आप ये पता लगाओ कि कौन सा एरिया है ना। तो उसके लिए कर्व, अब आप जाओ लीनियर इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम पे। तो पहले आ जाओ पैराबोला पे। तो पैराबोला कहाँ बना हुआ है, ध्यान से देखो कौन से कलर का बना हुआ है, रेड कलर का। तो इस रेड कलर ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो या तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्यूशन रीजन है या ये वाला पार्ट है। आप कैसे पता लगाएंगे, कोई भी एक पॉइंट रख के देखो इनइक्वालिटी में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे तो अपन ओरिजिन रखते हैं, लेकिन जैसे सर्किल के केस में अपन ओरिजिन रख पाएंगे, लेकिन ये खुद ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है। ये कर पैराबोला खुद ओरिजिन से पास हो रहा है, तो सेंटर ये और ये नहीं रख सकते, तो कुछ और रख दो, इसके इधर वाला रख दो। देखो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट इस पे नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी रख दो, है ना, या फिर इस लाइन के ऊपर ही रख दो। जैसे 0,0 नहीं रख सकते, तो -1,0 रख के देखो। तो -1,0 रखेंगे तो y यानी 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 × -1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लेस देन इक्वल टू -4। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई क्या, 0 क्या -4 से छोटा होता है क्या, बड़ा होता है। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट मीन्स ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब इस साइड का सॉल्यूशन रीजन नहीं है, अपोजिट साइड का सॉल्यूशन रीजन है, यानी कि इस साइड का। तो इस पे मार्क कर दो कि आपका सॉल्यूशन रीजन इस साइड है, मतलब इसके राइट साइड है। अब सर्किल के केस में भी वही चेक कर दो, सर्किल के केस में ओरिजिन रख के देख लो, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा सर्किल। तो उधर आप रखो, इधर इनइक्वालिटी में रखो। तो 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 4 × 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो 4 × 0 का स्क्वायर 0, 0 + 0 लेस देन 9 होता है, 0 <9 होता है ना। तो ये तो क्रॉस हो गया था, लेकिन ये पास हो गया। दैट मीन्स सेंटर इसको कर रहा है सेटिस्फाई। तो सर्किल के केस में क्या था, या तो सर्किल के बाहर का एरिया, सर्किल कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा प्लेन को, या तो सर्किल के बाहर या सर्किल के अंदर। अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स सर्किल के अंदर। तो पहला वाला जो रीजन है उसका सॉल्यूशन रीजन है इसके इधर, और दूसरा वाला जो एरिया है उसका सॉल्यूशन रीजन है सर्किल के अंदर, मतलब ऐसे। अब इनका कॉमन रीजन सोचो, जो उसका भी है और इसका भी है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला और ये वाला हो जाएगा। क्योंकि ये वाला पोर्शन पैराबोला के सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, देखो ये वाला पोर्शन पैराबोला के सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, और ये दोनों तो वैसे ही नहीं है। ये वाला भी पैराबोला के राइट साइड जाना है ना आपको, तो पैराबोला के राइट साइड जाना है और सर्किल के अंदर आना है। तो ये वाला रीजन भी नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किल के अंदर नहीं है। समझ आया। तो कुछ नहीं है, ये वाला एरिया है। अब एक बार पता चल गया ये वाला एरिया है, तो अभी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। ये वाला एरिया है ये पूरा, और सिमेट्री के ऊपर नीचे देखो, तो केवल एक पार्ट ही कर दो और डबल कर देना। ठीक है। अब ये वाला एरिया भी जो है दो कर्व्स के नीचे का है, एरिया अंडर टू कर्व्स है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के ड्रॉ करो। ये तो है एरिया अंडर पैराबोला, ये है एरिया अंडर सर्किल। तो ये इंटरसेक्शन करवाओ उसका। तो यहाँ से y² = 4x है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, 2√x। और यही मान लो आप f1x = 2√x। यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से, यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो क्या बनेगी, हम्म 9 - 4x² डिवाइडेड बाय 4 का रूट। तो उसमें 9 - 4x² डिवाइडेड बाय 4 का रूट, हाँ ठीक है। तो 4 का तो रूट कर दो, यानी रूट दिस, यानी 1/2 बार लगा दो, सही है भी। और यही मेरी f2x भी हो जाएगा।
यानी हाफ इंटू √9 - 4x। ओके, अब रिक्वायर्ड एरिया निकाल लें। नहीं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए लेट्स से दिस इज इक्वेशन, एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, सिमेट्री एक्स एक्सिस की हो रही है, तो दोनों को इक्वेट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला? वी गेट, यहाँ से क्या है, 2√x, वहां से क्या है, हाफ 9 - 4x, करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 4x, और वो क्या हो गया, 1/4 इंटू 9 - 4x²। इसको इधर लेके जाओ, 16x हो गया। यानी कि ऐसे कह सकता हूँ मैं कि 16x की वैल्यू हो गई 9 - 4x²। इसको इधर बुलाओ, तो 4x² प्लस 16x - 9 = 0। करो इसको, ब्रॉड सम तो चाहिए 16, और 4 9 = 36 होता है। ठीक है, ऊपर आ जाओ, 4x² प्लस 16x - 9 = 0। बोलो, सम तो चाहिए 16, और 4 इंटू -9 -36 होता है, तो -36 प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए 16। 18 × 2 = 36। 4x² प्लस 18 कर लो, क्योंकि प्लस में वहां पे, और -2x हो गया काम। 18 × 2 = 36 होता है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, बचेगा क्या, 2x + 9। इसमें से -1 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, 2x + 9 = 0। सो दिस इज 2x + 9, और दिस इज 2x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -9/2, यहाँ से x की वैल्यू हाफ। अब कौन दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है कि चेक करो, कर्व और पैराबोला का। होना तो चाहिए, लेकिन क्या रही है, एक तो x की वैल्यू +½ और एक -9/2, इस साइड तो इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा ना, तो फिर कुछ गलती करिए। देखो फिर से चेक करो। (4x/4 16x). अब इसमें से तो ये ऑब्वियस बात है, हाफ वाला है। देखो ये 3/2 आ रहा है, 3/2 से पहले होता है हाफ, 3/2 बाद में होता है ना। -10/2, तो इस साइड कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, वो गलत क्यों है वो देखना है बस अभी अपने को, है ना। पैराबोला सही बना है, y² = 4x ऐसे ही बनेगा, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्स पॉजिटिव, ये भी सही है। देखो अब इसके हिसाब से जब आप वाई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा आगे चल के। हम क्या कर रहे हैं, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकाल के छोड़ रहे हैं। याद करो, अपन लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में छोड़ सॉल्व करते थे। ये x = -9/2, जब आप वापस वाई कोऑर्डिनेट, सपोज करो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए आपको, तो ये वाली पॉइंट जब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में निकालोगे तो वाई आएगा, और ये वाला भी किसी में डालोगे तो वाई आएगा। तो अगर दोनों को डालने से वाई कोऑर्डिनेट भी अगर ऐसा आता है कि जो नहीं हो सकता, जैसे कि देखो x की वैल्यू -9/2 डालो यहाँ पे, 4 × 9/2 कितना होगा, -36/2, यानी कि -18। तो -18 हो सकती है कि y² की वैल्यू, तो वो वहां से रिजेक्ट हो गई, समझ गए।
तो ये पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं, तो यही पॉइंट पॉसिबल है, एक ही पॉइंट बचा, दिस इज रिजेक्टेड, है ना। तो एक्स इक्वल टू हाफ, ऑब्वियसली एक बार इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हो जाएगा हाफ कॉमा डैश, डैश नहीं पता आपको, तो ये हो जाएगा हाफ कॉमा जीरो। तो अब आपको पैराबोला को तो इंटीग्रेट करना है जीरो से हाफ, और सर्किल को इंटीग्रेट करना है हाफ से 3/2। तो क्या सिमेट्री बनेगी बताओ। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो ट्वाइस करो क्योंकि ऊपर नीचे है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इंटीग्रेट करो, पैराबोला F1x था क्या, पैराबोला F1x था। तो F1x को तो इंटीग्रेट करो आप जीरो से हाफ, प्लस फिर F2x इसको इंटीग्रेट करो आप हाफ से 3/2, दैट्स इट। चलो, तो 2 इंटीग्रेट जीरो से हाफ क्या था, 2√x, तो 2 बाहर निकाल के √x अंदर कर दें, dx। और ये क्या था सर्किल वाला, हाफ इंटू √9 - 4x²। तो हाफ तो बाहर निकाल दो, क्या है √9 - 4x² dx, साइन इनवर्स वाली बनेगी ये। और इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, हाफ से लेकर 3/2 तक। डन। चलो आगे बढ़ो, लगे यार 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 × 2 4 हो गया ये तो। और √x को इंटीग्रेट करो, क्या होता है 2/3 x⁻³ तो इसको तो लिमिट लगाओ जीरो से हाफ, प्लस 2 को उससे भी कराओ, तो 2 × 1/2 कैंसिल आउट हो गया, केवल इतना पार्ट बचा। ये क्या होता है x/2 √9 - 4x² प्लस a²/2। तो a²/2 का मतलब 9/2, ठीक है। आगे साइन इनवर्स x, लेकिन याद रखो x की जगह 2x है, 2x का होल स्क्वायर है वो, तो x की जगह 2x, तो बाय a की जगह 3, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर है और ये 2x का होल स्क्वायर है। तो x की जगह 2x लिया है आपने, है ना, तो पूरे उसको इस डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसको 2 × 2 कर दो आप, ठीक है। मजा आया। चलो अब इस पे क्या लिमिट लगानी है आपको, हाफ से 3/2 लगाओ और देखो आंसर आता है क्या। तो 4 × 2 = 8/3 तो हो गया बाहर, हाफ की पावर 3/2 हो जाएगा ये, -0 तो एज इट इज हो ही जाएगा, यानी 0.5 की पावर 3/2 हुई है, ठीक है। आगे बढ़ो, अब यहाँ पे लगाओ 3/2। तो फर्स्ट वाले केस में 3/2 लगाओगे अगर आप यहाँ पे, तो कैंसिल आउट होगा क्या, 3/2 ÷ 2 कितना हुआ, 3/4। अंदर आओ, 9 - 4 × 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 से 4 कट के कट गया, नहीं तो जीरो हो गया। जनरली ऐसे होता है कि फर्स्ट वाला केस तो जीरो ही बनता है, प्लस ये हो गया 9/4, और यहाँ पे लगाओ 3/2, 2/3 × 3/2 1 × π/2, 3/2 लग चुका है, माइनस अब हाफ लगाओ, तो हाफ लगाओगे तो ½ यानी 1/4, और इधर 9 - 4 × 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो 4 से 4 कट के क्या आ जाएगा, 9 - 1 यानी 8, और 8 का रूट क्या होता है 2√2, शॉर्ट में कर दिया ना। फिर अगेन माइनस, अब हाफ इधर लगाओ, तो ये 9/4 इंटू, बोलो 2/3 × 1/2, तो 2 से 2 कट गया, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 होता है क्या, कुछ नहीं होता, तो इसी फॉर्म में आंसर आएगा फिर से देखो, हाफ लगाया, 2 से 2 कटा, 1/3, ठीक है। अब आ जाओ 8/3, हाफ की पावर 3/2 सॉल्वेबल है क्या, हम्म देखो हाफ की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1/2, यही हुआ ना। तो वन, हाफ की पावर 1 तो हाफ ही होगी, ठीक है। 1 + 1/2 इंटू, अब हाफ की पावर हाफ यानी √ऑफ हाफ, यही तो हुआ, हाफ की पावर 1 और हाफ की पावर हाफ मिलकर हाफ की पावर 3/2, ठीक है। और √ऑफ हाफ को भी आप क्या लिख सकते हो, 1/√2, समझ आया। अब इसको काट दो, सो 2 से ये कितनी बार गया 4 टाइम, और ये √2 से कितनी बार जाएगा 2√2 टाइम, तो ये टोटल सॉल्व होके क्या आ गया 2√2/3। अंदर चलो जरा, तो ये बन गया 9 π/8, और अंदर चलो, तो 2 से 2 कट के ये क्या बन गया, पूरा काटो,
या 2√2/4 ही लिख दो, क्योंकि उधर भी है ना 2√2। 2√2/4 -9/4 sin 1/3, इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है। अब क्या क्या कटा, क्या क्या बचा, मतलब सिमिलर पैटर्न छांटो। देखो ये है 2√2/3, ये है -2√2/4, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 × 2√2 8√2, -4 3 जा 12 होता है, तो 3 × 2√2 6√2। तो 8√2 में से 6√2 गया तो कितने रूट टू बचे, अगेन 2√2 ही बचा। तो 2√2, 2√2 करेंगे तो 2 से करेंगे तो √2/6 हो गया, है ना। √2/6 फाइनली, √2/6 +9π/8 -9/4 sin 1/, अब देखो एक बार आंसर कितना मैच हुआ। 9π/8 है, काट दो ना, क्या है, √2/6 को और काट दो, तो ये देखो नीचे 2 × 3 होता है, √2 से √2 कट गया, तो 3√2 बचा नीचे, तो 1/3√2। अब टर्म टू टर्म मैच करो, एक एक टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, 1/3√2 पॉजिटिव है, फिर 9π/8 पॉजिटिव है, और -9/4 sin 1/, फाइनल आंसर। समझ आया, और कोई डाउट, कर दूं उसको डिलीट। 19th क्या है, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस, y = cos x, y = sin x व्हेन x लाइंग बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये नहीं हुआ है तो इजी है काफी, ट्राई किया था। फिगर ही नहीं बना। वाई एक्सिस दिख रहा है, y = cos x ग्राफ बनाओ, और y = sin x ग्राफ बनाओ। तो sin x कैसे बनता है, sin x वैसे बनता है, ये है 0, ये है पाई, आगे जाना ही नहीं है, वैसे भी π/2 तक है। और cos x कैसा बनता है, cos x में क्या होता है कि यह π/2 जो है, क्या, π/2 के सीध में तो 0 है, और π/2 पे वो नीचे आ जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो यही तो है 0 और π/2, इसके बीच का आपको इंटरसेक्शन देखना है। अब 0 और π/2 के बीच में वाई एक्सिस देख रहे हो ब्लैक, कॉस एक्स देख रहे हो ये ऊपर से जो आया, और साइन एक्स देख रहे हो जो नीचे से गया, इनका इंटरसेक्शन एरिया ये वाला दिख रहा है, साफ साफ सिमेट्री वाई एक्सिस की लेनी पड़ेगी। या तो अगर सिमेट्री ये नहीं लेना चाहते हो तो फिर ये लो, तो फिर आपको समथिंग प्लस समथिंग, वैसे उसमें भी समथिंग माइनस समथिंग करना पड़ेगा। देखो अगर आप सिमेट्री वाई एक्सिस की लेते हो तो भी यहाँ पे एक लाइन बनेगी, इतना पोर्शन तो क्या रहेगा, साइन एक्स के अंडर का एरिया, इतना पोर्शन कोस एक्स के अंडर का एरिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप सिमेट्री एक्स एक्सिस की लेते हो तो भी आपको दो एरिया निकालने पड़ेंगे। अब एरिया कैसे निकालना पड़ेगा, कॉस एक्स के नीचे का पूरा एरिया माइनस साइन एक्स के नीचे का एरिया। ठीक है, तो चलो ऐसे कर लो। तो ये इंटरसेक्शन कहाँ होता है पता है ना आपको, साइन एक्स कोस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ इक्वल होते हैं, π/4 पे ही होते हैं। ठीक है, आपको पता है ये π/4 है और ये 1/√2 है, π/4 पे क्या वैल्यू होती है 1/, तो आप उधर से चलो तो भी वन, तो फिर 0 से 1/√2 और 1/√2 से 1, और यहाँ पे 0 से π/4 और π/4 से π/2, नहीं, 0 से π/4 आगे तो जाना ही नहीं है, केवल ये एरिया है। पहले आप, ये कौन सा ग्राफ है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से π/4, फिर माइनस, फिर साइन एक्स को इंटीग्रेट करो 0 से π/4, आंसर आ जाएगा, है ना। तो cos x को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन cos x dx 0 से π/4, माइनस इंटीग्रेशन फिर करो sin x dx 0 से π/4, क्योंकि अगर आप सिमेट्री चेंज करते हो तो बेटा x इज अ फंक्शन ऑफ y, फिर cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स y, फिर उसका इंटीग्रेशन, ज़्यादा मुश्किल काम है, तो इजी काम चुनो, cos x का इंटीग्रल sin x, और लिमिट सेम ही है, माइनस साइन एक्स का, माइनस साइन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे 0 to π/4 लगाओ जरा, तो साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 अगेन 1/√2, माइनस साइन 0 यानी 0, कॉस 0 यानी कि 1, तो 1/√2 1/√2 2/√2, 2/√2 का अगेन मीनिंग क्या हो गया, 2/√2 का मीनिंग √2, यस √2 -1, देखो चेक करो आंसर, √2 - 1, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। देखो, हमने सिमेट्री मतलब एरिया तो ये वाला लिया है, एरिया हमने ये वाला लिया है जो वाई एक्सिस से चिपक रहा है, लेकिन उसको सॉल्व हमने एक्स एक्सिस से किया है। समझ गए? एरिया ये वाला नहीं लिया, एरिया तो वो है वाई एक्सिस और इन दोनों कर्व के बीच का एरिया तो ये है। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, ये पूरा एरिया निकाला, माइनस उसमें से फिर ये नीचे वाइट वाला एरिया माइनस कर दिया। तो वो पूरा एरिया साइन ये कॉस एक्स के नीचे का एरिया है, और ये वाला एरिया साइन एक्स के नीचे का एरिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, डन। एनी अदर? चलो तो कल रेडियो टेस्ट के लिए। ओके, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।